9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी चौंकाने वाला था। डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफर करने वाला हूँ। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं। हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, नजर हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक ट्रामा से कम नहीं था। आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी एट द एंड श्रुति कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि श्रुति के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घूंट दिया। इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि ये ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलेंटियर था। वो डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही श्रुति को मारा है और उसका रेप किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ्स कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। बाद में जब पुलिस वाले उस शू पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं तो वो भी श्रुति के ब्लड से मैच हो जाता है। पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था। अभी संजय की नजर श्रुति पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। श्रुति को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट्स तक श्रुति के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वो कितने पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। श्रुति अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा और 23 अगस्त तक संजय राय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट में जरूर बताना।